बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। बच्चों आज के क्लास में हम लोग भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का सभी प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। आप लोग देखिए यहाँ से आप लोगों का जो है बाबू प्रश्न उत्तर शुरू होता है ना, अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। उससे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को कि ये जो आपने क्या सीखा, ये वाला जितना भी पॉइंट है एक बार आप लोग इसको क्या करना है, पढ़ लेना है। ओके, और जो भी आप लोग का ये जो बाबू प्रमुख शब्द है ये सब का परिभाषा आपको क्या करना हो चाहिए, याद कर लेना चाहिए या समझ लेना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग एक बार समझ ले। ओके, चलिए एक जानकारी है आप लोगों के लिए, क्लास 7 वाले बच्चों के लिए। यदि आप लोग क्लास 7 का अगर आप लोग ऑल सब्जेक्ट मतलब साइंस का सारा आप लोग सब्जेक्ट का प्रश्न उत्तर लेना चाहते हैं, है ना, पीडीएफ के फॉर्म में, सर क्या बाबू पीडीएफ लेना चाहते हैं क्लास 7 का ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर का, और यदि नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आप लोगों को मात्र 299 रुपया में सारा सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोग को 7488600620 पर कॉल या व्हाट्सअप मैसेज करना है। 299 रुपया लगेगा। अगर आप लोग देकर लेना चाहे तो ले सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। यहाँ से आप लोगों का अभ्यास का प्रश्न जो है बाबू वो शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। मतलब जो बाबू प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रम होता है, प्रक्रिया होती है, वो उसमें भौतिक परिवर्तन होता है या रासायनिक परिवर्तन होता है, ये आपको समझना है। तो बाबू इसको समझने से पहले मतलब इसको बनाने से पहले आपको थोड़ा सा समझना होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बाबू आपको समझा देते हैं। ठीक है, देखिएगा, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जब कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर मान लीजिए हम कोई कागज लिए, ठीक है, कागज को क्या किए, कट कर दिए, कागज को क्या किए, कट कर दिए, फिर हमको छोटा सा कागज टुकड़ा प्राप्त होगा, लेकिन इसमें वो है क्या, वो तो उसको भी हम कागजे कहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो वो हमको क्या कहलाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग समझे। वैसा परिवर्तन जिसमें हमको नया पदार्थ नहीं बनेगा वो हमारा कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन को आप लोग समझ जाइए। जैसे आप लोग बोलिए बर्फ है, आपको पानी आप लोग जानते हो, बर्फ ये क्या होता है, पानी को आप लोग जमा दीजिएगा तो वो बर्फ बन जाएगा। अब इस बर्फ को फिर पिघला देंगे तो ये पानी बन जाएगा। तो आप लोग समझ रहे हैं, इससे नया पदार्थ नहीं ना बना जी, तो क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, मतलब वैसा चेंज जिसमें कुछ नया पदार्थ बनेगा उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो आइए अब हम ज़्यादा उस पर नहीं समय देंगे क्योंकि हम आपको नोट्स में सारा पॉइंट दे चुके हैं। तो आप लोग उसको नोट्स को ले लीजिएगा तो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग यहाँ पर आप लोग को बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है इसमें कौन सा भौतिक होता है या रासायनिक होता है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते जाते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा। जैसे यहाँ पर आपका क्या है बुआ, प्रकाश संश्लेषण, तो इसमें जो होता है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब दूसरा है आपका जल में शक्कर को घोलना। जल में क्या करेंगे, शक्कर को घोल देंगे तो ये परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनेगा, वो आपका कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। कौन सा होगा, भौतिक परिवर्तन। ओके, चलिए अब देखिए, कोयले का जलाना, कोयले को हम जला दिए तो इसमें हम लोगों का नया पदार्थ बन जाएगा, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ओके, अच्छा, मोम का पिघलना, मोम मान जाइए पिघल गया, फिर तो वो मोम ही रहता है ना, पिघल भी जाएगा तो फिर हम उसको मोम बना सकते हैं। तो ये आप लोग का जो होगा वो भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ओके, अच्छा, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र फाइल बनाना, ये भी क्या है बाबू, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भोजन का पाचन कौन सा परिवर्तन है, तो भोजन का जो पाचन होता है ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, भोजन पच गया तो फिर हम उसको भोजन नहीं बना सकते, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, चलिए, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लिखने नहीं आता है बुआ, तो उनके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं रासायनिक परिवर्तन एक वाला, फिर दूसरा आपका भौतिक, फिर तीसरा रासायनिक, फिर आपका चौथा भौतिक, फिर पांचवा आपका भौतिक, फिर छठा आपका रासायनिक। ओके, चलिए आगे अब देखिए आप लोग सेकंड क्वेश्चन को। ओके,
तो चलिए हम लोग उसको भी यहीं पर भर लेते हैं। ठीक है, सत्य वाला है तो यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, कहता है यहाँ पर क्या, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में सही करके आपको लिखना है। कहता है लकड़ी के लट्टे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। बताइए ये कथन जो है सत्य होगा या असत्य होगा। तो लकड़ी के लट्टे है उसको टुकड़ों में काटेंगे तो उसको वो फिर तो लकड़ी ही रहेगा ना, वो थोड़ी नया कोई वस्तु बनेगा नहीं ना। तो ये बाबू क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन है। तो ये कथन असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। तो आप लोग लिखिएगा सही करके क्या, कि लकड़ी के लट्टे को टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, पत्तियों में खाद का बनना, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। आप लोग बताइए। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बुआ, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहे तो। ये एक असत्य कथन है। ठीक है, ये क्या है, एक असत्य कथन है। क्योंकि अगर पत्ती से खाद बन जाएगा तो यह एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिखेंगे यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, सही करके अपने आप लोग का जो कॉपी होगा उसमें लिख लीजिएगा। गौ में है जिंक लेपित लोहे की पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है। तो बाबू ये बात बाबू सही है कि अगर जिंक वाला है तो आसानी से जंग नहीं लगती है। यहाँ पर देखिए जंग नहीं लगती है, जिंक लेपित है तो उसमें जंग नहीं लगता। तो ये बात आपका सत्य है, तो इसको कुछ नहीं करना है। आगे देखिए लोहा और जंग एक ही पदार्थ है। तो लोहा और जंग एक पदार्थ नहीं है, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। ओके, आगे देखिए भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। भाप का जो संघनन है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह क्या है, यह भौतिक परिवर्तन है। यह क्या है, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ओके, ये वाला। ओके, क्लियर। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे आप लोग का जब कथनों को, अच्छा निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थान को भरना है। फर्स्ट वाला है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश के बनने के कारण दूधिया हो पाता है। तो यहाँ पर आप लोग भरते जाइए कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर भरिएगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, यहाँ पर हम दे देते हैं। एक में क्या भरना है बुआ, कैल्शियम कार्बोनेट भर लीजिएगा। ओके, चलिए दूसरा देखिए खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो खाने का सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दीजिए, बाइकार्बोनेट। ओके, चलिए आगे देखिए ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, दूसरा ग्रीजिंग, है ना। दूसरा क्या, ग्रीजिंग। और आप लोग यहाँ पर जो है बाबू भर लीजिएगा। ओके, आगे देखिए ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिसमें किसी पदार्थ के केवल डैश गुणों में परिवर्तन होता है। तो उस किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हम आपको दे चुके थे, इसको आप लोग भर लीजिएगा। तो मुझे आशा है सही गलत वाला आपका जो भी भरने वाला था वो सब समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन आपका कह रहा है जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। तो आप लोग जल्दी से उत्तर में लिखिएगा। क्या लिखिएगा कि यह रासायनिक परिवर्तन है जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तथा अन्य पदार्थ बनते हैं। इस परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, अतः यह क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ओके, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, बोल रहा है जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही होते हैं। इन परिवर्तनों का पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, भौतिक भी रासायनिक भी होगा। तो लिखेंगे मोमबत्ती के जलने पर मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है तथा मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती के जलने से मोम का जो पिघलता है वो एक भौतिक परिवर्तन है तथा मोमबत्ती अगर जल जाएगी तो वो बाबू एक रासायनिक परिवर्तन है। मोम के पिघलने पर उसके केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, अतः यह एक भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती के जलने से इसके रासायनिक गुण व संगठन बदल जाता है। पिघला हुआ मोम कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य पदार्थों में बदल जाता है
है तथा इसे मूल के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह कैसा प्रक्रम है? रासायनिक परिवर्तन है। अतः मोमबत्ती के जलने पर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों ही होते हैं। आपको इस प्रकार लिख देना होगा। अच्छा, एक बोल रहा था आपको क्या, उदाहरण देने के लिए। एक यहाँ पर देखिएगा, उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो हम लोग उदाहरण भी लिख लेंगे। यहाँ पर आप लोग लिखिए कि उदाहरण में कि कोयला को टुकड़ों में तोड़कर जलाने पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही होते हैं। कोयलों को टुकड़ों में टूटना भौतिक परिवर्तन है। इसके केवल कोयले के गुण नहीं बदलते हैं, कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है। जलने से कोयले के रासायनिक गुण बदल जाते हैं और नए पदार्थ बन जाते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप लोग का क्लियर हो चुका है। प्रश्न संख्या 6 को सारे बच्चे देखिएगा। कहता है आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? तो उत्तर देखिए क्या लिखिएगा। तो उत्तर लिखना आप सभी बच्चे शुरू कर दीजिए। लिखिए दही के जमने पर रासायनिक संगठन बदल जाता है ना। दूसरा रीजन, दही नए पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। दही को पुनः इसकी मूल अवस्था दूध में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, इसका स्वाद खट्टा हो जाता है। दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, दही के जमने पर रासायनिक संगठन बदलता है। यहाँ पर बोल रहा था आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है? तो आप यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, हम निम्न उदाहरणों से समझाएंगे। हम निम्न उदाहरण से समझाएंगे कि जो दही का जमना है ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, और ये सारा पॉइंट आप लोग क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। ओके, चलिए हो गया कंप्लीट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, यहाँ पर समझिए। समझाइए कि लकड़ी के जलने पर उसे छोटे टुकड़ों में काटने की दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है? तो लिखेंगे लकड़ी के टुकड़े को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते हैं, लेकिन लकड़ी के गुण में कोई परिवर्तन तो नहीं। वाह भाई, अगर हम लकड़ी को काट देते हैं, मान लीजिए बड़ा लकड़ी है इस प्रकार से, और इसको दो भाग में काट दिए, ये भी लकड़ी कहलाएगा, ये भी लकड़ी कहलाएगा। उसका तो बाबू कोई नाम में चेंजिंग नहीं हुआ, उसके कोई गुण में तो चेंजिंग नहीं हुआ, यह भौतिक परिवर्तन होगा। लकड़ी के जलने पर उसे मूल रूप में वापस नहीं। अब लकड़ी मान लीजिए हम जला दिए तो राख बन जाएगा ना जी, तो राख बन गया तो उसको फिर हम मूल रूप में वापस नहीं ला सकते हैं। अगर हम मूल रूप में वापस नहीं लाएंगे मतलब उसका गुण में परिवर्तन हो जाता है और ऊष्मा का उत्पादन हो जाता है, या रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने दो भिन्न अवस्थाएं हैं। इस स्थिति में दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन माने जाते हैं। क्लियर? चलिए समझ में आ गया तो एक बार यस सर लिख देंगे। ओके, आगे देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। लिखेंगे कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल बनाने की जो विधि है इसको आप लोग लिखिए। पहले क्या लिखिएगा, पहले यहाँ पर लिखिएगा कि एक बीकर को अच्छी तरह साफ करके इसमें एक कप जल लेते हैं। इस जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 इसका अनुसूत्र होता है, लिख लीजिए। कुछ बूंदे मिलाकर गर्म करते हैं। जब जल उबलने लगे तो उसे कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते हैं। उसमें क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का चूर्ण डाल देते हैं तथा इसे क्या करते हैं, जलाते हैं। इसे क्या करते हैं, चलाते जाते हैं। अच्छा, इसको मिलाते जाते हैं। तो कॉपर सल्फेट का जो चूर्ण है तब तक डालते हैं जब तक उसका घुलना बंद ना हो जाए। अब इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छानकर विलयन को ठंडा होने देते हैं। कुछ समय के बाद कॉपर सल्फेट से क्रिस्टल बनने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों बताइएगा हमको कि कौन कौन बच्चे उत्तर को नोट कर लिए हैं। नोट कर लिए हैं तो एक बार यस गुरुजी जल्दी से लिख दीजिए। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। बोल रहा है बाबू आप लोगों का कि समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। मतलब समझाइए, इतना है आपको कि लोहा का गेट का पेंट अगर हम कर दिए तो उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। हम लोहा में कोई पेंट कर देते हैं ना तो उसमें जंग नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है, क्यों लोहा बच जाता है, इसका कारण बताना है। तो लिखेंगे जंग लगने से के लिए ऑक्सीजन और जलवाष्प की उपस्थिति आवश्यक है। लोहे के गेट को इसके संपर्क में आने से बचाने के लिए इस पर हम पेंट कर देते हैं। पेंट की तह लोहे को इनके संपर्क में नहीं आने देती है और लोहा का गेट जंग लगने से बच जाता है। ओके, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। लिखेंगे रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु में आर्द्रता मतलब नमी की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में वायु की आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, जो जंग लगने के लिए आवश्यक है। अतः रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में अधिक जंग लगती है। ओके, चलिए
तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को क्लियर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी गैस कहलाती है। सिलेंडरी में एलपीजी गैस द्रव के रूप में होती है। सिलेंडरी से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तन हो जाती है, फिर यही गैस जलती है। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तन से संबंधित है। सही कथन का आपको बताना कि प्रक्रम ए जो है बाबू रासायनिक परिवर्तन है, ये परिवर्तन ए। अच्छा, प्रक्रम ए मतलब हम रसोई घर में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहलाती है। सिलेंडरी में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडरी से बाहर आते यह गैस क्या होती है बाबू, परिवर्तित हो जाती है। ये परिवर्तन एक हुआ, फिर यही गैस निकलती है। अच्छा, आपको ये बताना है ना, चलिए देखते हैं। तो आप लोग बोलिएगा बाबू की प्रक्रम बी जो है बाबू ये एक रासायनिक परिवर्तन है, यही आपका एक सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो दूसरा प्रक्रिया होता है ना, इसमें दूसरा प्रक्रिया यह एक आपका रासायनिक परिवर्तन है। ओके, चलिए क्लियर हो गया ना। आइए एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बायोगैस बनाते हैं। ये परिवर्तन एक हुआ। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है, ये परिवर्तन बी हुआ। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों को संबंधित है। सही कथन आपको चुनना है। तो आप लोग बता सकते हैं कि प्रक्रम एक और प्रक्रम बी जो होगा दोनों क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या होता है, गुण बदल जाता है, तो ये क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। ओके, चलिए तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर क्लियर हो चुका है। मैंने सारे प्रश्न उत्तर को बताया, भौतिक रासायनिक परिवर्तन को भी मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों जाते जाते मैं फिर से एक जो सूचना दिया था शुरू में उसको रिपीट करना चाहूँगा। अगर 299 में क्लास 7 का ऑल सब्जेक्ट का आप लोग क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं, नोट्स वगैरह, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस नंबर पर आप लोग क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग संपर्क कीजिएगा, सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए 299 रुपया लगेगा लेकिन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद पूरा क्लास को देखने के लिए। ओके, चलिए।